ओम नमः शिवाय। जय श्री राम। कुंभज से कैलाश तक का यह तीसरा और अंतिम भाग इतना मार्मिक है कि इस भाग को त्रेता युग के वियोग की त्रासदी कहा जाए तो अत्युक्ति न होगी, जिसका गवाह इस समय दंडक वन है, जहां एक तरफ प्रभु श्री राम सीता जी के वियोग में तपस्वी वेश में दंडक वन में विचर रहे हैं, तो दूसरी ओर शिव संकल्प कीन्ह मन माही, एहि तन सती भेंट अब नाही का संकल्प ले रहे हैं। शिव जी सती जी के साथ कैलाश की यात्रा पर हैं और दंडक वन से इस समय गुजर रहे हैं। देखिए, गोस्वामी तुलसीदास जी यानी पूज्य बाबा जी ने मानस के इन चौपाइयों को इतना सरल शब्दों में लिखा है कि सुनते ही समझ में आ जाता है। तभी तो झोपड़ी से लेकर महल तक, आम जन से लेकर विद्वान जन तक, सबका मन मानस इसको सुनते ही भक्ति रस से सराबोर हो जाता है। और कथा जब वियोग रस की चल रही हो तो पूछिए मत कि मन की क्या दशा होती होगी। आइए इसी मन स्थिति के साथ जब सती जी भगवान शंकर के पास पहुंची तब क्या होता है उसे सुनिए। बालकांड का दोहा नंबर 55 से यह तीसरा भाग शुरू हो रहा है। गई समीप महेश तब, हंसी पूछी कुशलात, लीन्हि परीक्षा कवन विधि, सत्य कहु सब बात। सती समुझी रघुबीर प्रभाऊ, भय बस शिव सन कीन्हि दुराऊ। कह रही हैं क्या? कछु न परीक्षा लीन्हि गुसाई, कछु न परीक्षा लीन्हि गुसाई, कीन्हि प्रणाम तुम्हारी नाई। हे स्वामी, मैंने कुछ भी परीक्षा नहीं ली, वहां जाकर आप ही की तरह बस प्रणाम किया। कह रही है कि जो तुम कहा सो मृषा न होई, कि जो तुम कहा सो मृषा न होई, मोरे मन प्रतीति अति सोई। तब शंकर देखे उधरि ध्याना, सती जो कीन्हि चरित सब जाना। बहुरी राम मायहि सिरुनावा, प्रेरी सती जेहि झूठ कहावा। पुनः भगवान शंकर ने जब देख लिया सती जी का चरित्र तो उन्होंने भगवान श्री राम को सिर नवाते हुए
मन ही मन कह रहे हैं कि ये तो भगवान की माया ही है, जो ऐसी प्रेरणा मिली सती जी को कि यहाँ झूठ बोल रही हैं। हरि इच्छा भावी बलवाना, हृदय विचारत शंभु सुजाना, सती कीन्ह सीता कर बेसा, शिव उर भयउ विषाद विशेषा, जो अब करऊं सती सन प्रीति, मिटई भगति पथ होई अनीति। सीता का रूप धारण करके सती जी ने परीक्षा लिया है। यह सोचकर भगवान शंकर का हृदय विषाद से भर गया। अब सती जी से यदि प्रीति करता हूं मैं, तो भक्ति मार्ग का लुप्त हो जाएगा और बड़ा ही अन्याय होगा। ऐसा शिव जी सोचे। क्यों? इसलिए कि उन्होंने परीक्षा लेने की जो विधि अपनाई, उसको सोच सोच करके शिव जी इस समय विषादग्रस्त हैं कि इन्होंने सीता ही जी का रूप पकड़ करके, एक और भगवान राम हा सीते करके दंडक वन में दोनों भाई सीता जी को खोज रहे हैं, और उन्हीं के मार्ग में आगे आते हुए सती जी ने सीता का ही रूप धर लिया। परम पुनीत न जाय तजी, प्रेम किए बड़ पापू, प्रगति न कहे महेश कछु, हृदय अधिक संताप। तब शंकर प्रभु पद सिरुनावा, सुमिरत राम हृदय यस आवा, एहि तन सती भेंट अब नाही, शिव संकल्प कीन्हि मन माही। अस विचारी शंकर मति धीरा, चले भवन सुमिरत रघुबीरा, चलत गगन भई गिरा सुहाई, जय महेश दृढ़ भगति भलाई। असपन तुम बिन करई को आना, राम भगत समरथ भगवाना। सुनी नभ गिरा सती उर सोचा, पूछा सिवहि समेत सकोचा, कीन्ह कवन प्रभु कीन्ह कवन पन कहु कृपाला, सत्य धाम प्रभु दीन दयाला। यद्यपि सती पूछत
छाबहु भांति, तदपि न कहेउ त्रिपुर आराती। हे कृपालु, कहिए आपने कौन सी प्रतिज्ञा की है। हे प्रभु, आप सत्य के धाम हैं, आप दीनों के दयाल हैं, दीनों पर दया करने वाले हैं। मुझसे बताइए प्रभु, आपने ऐसा कौन सा प्रण किया। यद्यपि सती जी ने बहुत प्रकार से पूछा, परंतु त्रिपुरारी शिव जी ने कुछ नहीं कहा। तब सती हृदय अनुमान किए, सब जानेउ सर्वज्ञ। किन्हीं कपट में संभूषण, नारी सहज जड़ यज्ञ। कह रही हैं कि मैंने शिव जी से कपट किया। सच कहा गया है, स्त्री स्वभाव से ही मूर्ख और बेसमझ होती हैं। बाबा जी यहां पर देखिए क्या लिखते हैं, कितनी अच्छी उपमा देते हैं इस तरह से कि यही शिव जी परीक्षा लेने से पहले सती संग किस तरह से अनुराग रखते थे, और यही शिव जी की इस समय स्थिति देखकर उनके चेहरे को वो पढ़ रही हैं, भांप गई हैं, कह रही हैं। बाबा जी यहां लिखते हैं कि जलुपय सरिस बिकाई, देखहु प्रीति की रीति भली, बिलग होई रसुजाई, कपट खटाई परत पुनी। प्रीति की सुंदर रीति देखिए कि जल भी दूध के साथ मिलकर दूध के समान भाव बिकता है, परंतु फिर कपट रूपी खटाई पड़ते ही पानी अलग हो जाता है और स्वाद जाता रहता है, दूध फट जाता है। कितनी बढ़िया यहां पर गोस्वामी जी ने सती के मनः स्थिति की तुलना करते हुए कितनी बढ़िया उपमा उन्होंने दिया है कि जब यही दूध नहीं फटा था तो उसमें पानी इस तरह से मिला हुआ था कि दूध के भाव वो बिकता, यानी दूध में पानी मिला देने पर वही दूध के भाव बिकता है। और उसी दूध में जब खटाई पड़ जाती है तो देखिए दूध फट जाता है, पानी अलग हो जाता है और स्वाद भी जाता रहता है। यही स्थिति मनः स्थिति इस समय सती जी के हृदय की है। हृदय सोचु समूझत निज करनी, चिंता अमित जाई नहीं बरनी, कृपा सिंधु शिव परम अगाधा, प्रगट न कहेउ मोर अपराधा, शंकर रुख अवलोकी भवानी,
निज अघ समुझी न कही कछु जाई, तपई तवाई उर अधिकाई। अपनी करनी को याद करके सती जी के हृदय में इतना सोच है, इतनी अपार चिंता हो गई है कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। उन्होंने समझ लिया कि शिव जी तो कृपा के अथाह सागर हैं, स्पष्ट और प्रकट रूप में तो मेरे अपराध को वो बताएंगे नहीं, लेकिन शिव जी का रुख देख करके सती जी ने जान लिया कि स्वामी ने मेरा त्याग कर दिया है। यही सोचकर उनका हृदय विकल हो उठा। यद्यपि सती जी ने बार बार पूछा था कि हे प्रभु, आपने कौन सा संकल्प लिया है, कौन सा प्रण किया है कि ऐसी गगनवाणी हो रही है, फिर भी वहां पर शिव जी मौन ही रहे, कुछ बोले नहीं। क्या कहते? और यहां जब सती जी समझ गई, भगवान शंकर के रुख को देख करके, बताइए पति के रुख को देख करके भला कोई पत्नी नहीं समझ जाएगी कि पति के हृदय की दशा इस समय क्या है? और उस पर गगनवाणी, आकाशवाणी। सती को समझते देर न लगी, और जब उन्होंने समझा कि तो शिव जी ने मेरा त्याग कर दिया है, तब उनका हृदय बहुत व्याकुल हो उठा। और जैसे कुम्हार का आंवा तपता है, वैसे उनका हृदय जल रहा है। अपना पाप समझ करके उनसे कुछ कहते तो बनता नहीं, परंतु भीतर ही भीतर कुम्हार के आंवे की तरह उनका हृदय जल रहा है। सती ही ससोच जानी वृष के तू, कही कथा सुख कही कथा सुंदर सुख हे तू, वर्णत पंथ विविध इतिहासा, विश्वनाथ पहुँचे कैलासा। देखिए, जब भी शिव जी सती को चिंतित देखते थे, कोई न कोई कथा कह करके उनका मन हल्का कर देते थे। यहां पर भी उन्होंने कुछ रसीली कथाओं का आश्रय लेकर के सती जी को कथा सुनाया। दंडक वन से तो गुजर ही रहे थे, बंदूक पुष्प दंडक वन में बहुत, हर तरह के बंदूक पुष्प भी कई तरह के होते हैं। हर तरह के बंदूक पुष्प वहां दंडक वन में देखने को मिलते हैं। शिव जी वही सब सारे पुष्पों को दिखाते हुए और कुछ उससे जोड़ करके कथाएं कहते हुए सती जी के मन को हल्का कर रहे हैं। ये कहते सुनते धीरे धीरे वो भोलेनाथ कैलाश यानी अपने घर आ गए। किंतु कैलाश पर पहुंचते ही तह पुनि शंभु समुझी पन आपन, बैठे बट तर करी कमलासन।
शंकर सहज स्वरूप संभारा, लागी समाधि अखंड अपारा। उन्होंने वहां शिव जी ने अपनी प्रतिज्ञा को याद किया और बड़ के पेड़ के नीचे बैठ करके वो पद्मासन में बैठ गए, जिस आसन में शिव जी अपने सहज स्वाभाविक स्वभाव में आकर के समाधि लगाते हैं। उन्होंने अपना स्वाभाविक रूप संभाला और उनकी अखंड और अपार समाधि लग गई। देखिए, इस अब कुंभज कुटी से कैलाश तक की यात्रा तो ये तीसरे भाग में पूरी ही हो गई। जय श्री राम। कथा यदि पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा।